घर के बड़े परवरिश करते हैं छोटों की और छोटे फॉलो करते हैं बड़ों को। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार बस में एक महिला अपने 17 साल के बेटे के साथ सफर कर रही थी। महिला एक किताब पढ़ रही थी और उसका बेटा भी एक किताब पढ़ रहा था। उनके सामने वाली सीट पर एक वृद्ध आदमी बैठा हुआ था। उन्होंने उस महिला से कहा कि बेटी, आज के जमाने में, कलयुग में, तुमने अपने बेटे को ऐसे कैसे सिखाया कि उसके हाथों में बुक थमा दी। महिला ने कहा, अंकल ध्यान से देखिए, मेरे हाथों में भी बुक है। फिर महिला ने कहा कि अंकल, बड़ों को फॉलो करते हैं छोटे, हमेशा ही। बचपन से देख लो, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो पेरेंट्स उसकी उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, पेरेंट्स उसको बोलना सिखाते हैं और पेरेंट्स ही उसको खाना पीना सिखाते हैं। और बच्चा भी बिल्कुल सेम ऐसे व्यवहार करता है जैसे बड़े करते हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज करता है जैसे बड़े करते हैं, और ऐसे ही खाता पीता है जैसे बड़े खाते पीते हैं। एक बार एक छोटे से बच्चे ने एक डॉग को खाना खाते हुए देखा और डॉग को जैसे उन्होंने वैसे ही जमीन पर रोटी के टुकड़े डाल दिए। तो डॉग जैसे जीभ के साथ मुंह मुंह से रोटी का टुकड़ा उठा रहा था, तो छोटा बच्चा भी ऐसे ही रोटी का टुक लेता, नीचे गिराता और उसको मुंह से उठाता, क्योंकि उसने डॉग को देखा था, उसमें समझ नहीं थी। फिर जैसे उसके पेरेंट्स ने उसको, छोटे बच्चों को सिखाया, दिखाया, और 2-3 दिन डॉग के पास उसको नहीं जाने दिया, तो बच्चा ऐसे खाना खाने लग गया जैसे उसके पेरेंट्स खा रहे थे। जब महिला ने ये बात वृद्ध आदमी से कही कि अंकल, बड़े ही सिखाते हैं अपने छोटों को, हैबिट चाहे कोई भी हो, बात फोन की हो, बात बुक की हो, लेकिन छोटे फॉलो करते हैं। उस महिला ने कहा कि ऐसी बात नहीं है अंकल, कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मैं स्मार्टफोन भी यूज करती हूँ, लेकिन क्या हम 24 घंटे, मैं और मेरा बेटा साथ रहते हैं? नहीं, मेरा बेटा पढ़ाई करता है, अपना काम करता है। जब ये अपने काम में बिजी होता है, तो मैंने जो अपने फोन पे करना होता है, मनोरंजन करना होता है, काम करना होता है, मैं कर लेती हूँ। लेकिन मैं बेटे के पास कम लेती हूँ, उसके सामने ऐसे व्यवहार करती हूँ जैसे मैंने अपने बेटे को सिखाना है। वृद्ध आदमी ने महिला को कहा, अगर कलयुग में बेटा आपकी सोच की तरह सबकी सोच होती है, तो शायद ये कलयुग ना कहलाता। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ। एक व्यक्ति रोज शराब पीने की जो आदी हो चुका था, डेली शराब पीता था। घर वालों ने बहुत समझाया, उसके 2 बेटे और पत्नी उसके साथ रहते थे, उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन व्यक्ति मानने के लिए तैयार ही नहीं था। जब उस व्यक्ति ने अपने परिवार की बातों को सीरियस नहीं लिया, कहा नहीं माना, तो घर वालों ने उसको कहना बंद कर दिया। वो डेली हर रोज पीता था, घर वाले उसको खाना दे देते थे, उसके सामने कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि जो इंसान समझने के लिए तैयार नहीं होता, उसको समझाने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जब उस व्यक्ति के बेटे बड़े हो गए और शाम को कभी लेट हो जाते, तो वो अपनी पत्नी को कहता कि वो भी आदी हो जाएंगे शराब पीने के, कहीं पी रहे होंगे बैठ के, नालायक हैं, वो करें भी क्या आगे, शराब भी पिएंगे, उनमें दिमाग नहीं है, वगैरह वगैरह। पता नहीं अपनी पत्नी को क्या क्या कहकर उसको धमकाता था। यहाँ सोचने की बात है, अगर ये शराब पीना या कोई भी हैबिट किसी को बुरी लगती है कि उसके बच्चे ना करें, फिर वो इंसान क्यों करता है? और अगर वो ये मानता है कि मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो बच्चे भी तो उसी के हैं।
ये जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने कि हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, हमारे बड़े हमारी परवरिश करते हैं, और कोई भी छोटा है घर में, वो बड़ों को फॉलो करता है। चाहे बात खाने-पीने की है, चाहे बात किसी भी हैबिट की है, हर छोटा अपने बड़ों को फॉलो करता है। आप अपने आस-पास नज़र घुमा लो, और आस-पास क्यों, अपने घर में देखो। हर छोटे बच्चे को पहले हम सिखाते हैं, और वो बाद में हमको फॉलो करता है। किसी भी तरह की हैबिट देख लो, अगर बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, कोई भी धूम्रपान की वस्तु है, कुछ भी है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना करें, तो फिर पहले हमें अपना पैर सीधा करना होगा। तभी तो हमारे बच्चे हमको फॉलो करेंगे, तो उनका पैर भी सीधा रहेगा। और ये पक्का है कि फॉलो हम यही करेंगे, क्योंकि रहते हमारे पास। अब ये जैसे उससे औरत ने कहा ना कि फ़ोन मैं यूज़ करती हूँ, मेरे पास स्मार्टफ़ोन है, लेकिन बस मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मेरे बेटे को मैंने क्या सिखाना है। कई जेंट्स होते हैं कि उनको होता है अभी, चलो जैसे ये बियर वग़ैरह कभी-कभी मनोरंजन के लिए, फ़ंक्शन के लिए, वैसे ये अच्छी नहीं होती, लेकिन कई मानते हैं इस बात को कि इसको मनोरंजन के लिए बनाया है। चलो मान लेते हैं, तो मनोरंजन के लिए कभी-कभी फ़ंक्शन में लीजिए ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं डेली है, तो इस तरह से लीजिए कि बच्चों को पता ना चले। ज़रूरी तो नहीं है कि आप शराब का सेवन कर रहे हैं, बच्चों के सामने आए। आप अपने रूम में रख सकते हो। बच्चे बाहर हों तब ले सकते हो, या फिर बच्चे अगर 2-4 दिन, महीना या हमारे पास ही रहते हैं, तो ज़रूरी भी नहीं है डेली का। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि नहीं, तो ठीक है, इंसान की ज़िंदगी खुद की है। जैसी मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, जिए। किसी के समझाने से नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, अगर किसी ने नहीं समझना है तो। लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं अपने बच्चों के लिए। चाहे किसी भी तरह की आपको ये लगता है कि ये बैड हैबिट है, ये बच्चों को नहीं करना चाहिए, तो आप अगर उसको कर रहे हो और छोड़ भी नहीं पा रहे हो, वैसे ऐसी कोई हैबिट नहीं होती कि इंसान छोड़ नहीं सकता। लेकिन कोई इंसान अगर ऐसा मानता है तो वो बच्चों के सामने नहीं, मतलब ऐसा कर सकता है कि बच्चों को पता ना चले। और अगर कोई दबंग से बैड हैबिट बच्चों के सामने करेगा, तो फिर इस बात की उम्मीद क्यों करते हो कि बच्चे ना करें? उम्मीद भी और दुःख भी होता है जब बच्चे करते हैं। देखो, नेचर का नियम है, समाज का नियम है, हर फैमिली का नियम है, हर पेरेंट्स के घर में बच्चों का रूल हो जाता है। ये कुदरत का नियम है। बच्चे तो हमें फॉलो करेंगे। ये बात तो देखो, एक जैसे शराब, फ़ोन की आ गई, कोई भी हैबिट है। अब मम्मी को ये चाहती है कि अगर मेरी बेटी संस्कारी बने, मेरी बेटी कोई भी ऐसा काम ना करे कि भी हम ये कहें कि ये गलत है, तो पहले माँ को संस्कारी होना होगा, माँ को अपना कदम सीधा रखना होगा, क्योंकि बेटी फ़ॉलो करेगी, कदम के पीछे कदम रखेगी। जैसे बेटे की बात आई है, तो बस इतना ही है कि अगर हम अपने बच्चों को वो कुछ भी नहीं सिखाना चाहते जो गलत है, तो हमने वो नहीं करना है, हमें छोड़ना होगा। और अगर देखो जैसे स्मार्टफ़ोन है या कभी-कभी फ़ंक्शन के लिए जेंट्स बियर वग़ैरह है, तो वो बच्चों को पता ना चलने दें, इतना तो कर ही सकते हैं। तो फिर बच्चों का पैर सीधा ही रहेगा। बच्चों का पैर, कदम तब गड़बड़ाते हैं, डगमगाते हैं, तब पहले बड़ों के पैर डगमगाते हैं। क्योंकि ये रियल है, ये कुदरत का नियम है, यूनिवर्स का नियम है कि बच्चे बड़ों को फ़ॉलो करते हैं।